जय जिनेन्द्र। श्वेतांबर में मूर्ति पूजक होते हैं और उसमें भी मूर्ति पूजक में बहुत सारे गच बना दिए हैं और एक व्यवस्था के लिए बनाए हैं कि बस सबको अलग 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 क्रिया का करने का शौक हो तो आप इस गच में चले जाइए, इसको ये क्रिया करने का हो तो उस गच में चले जाइए। लेकिन वहाँ पे भी फिर से दो भाइयों में झगड़ा हो गया है, दो विद्वान भाइयों में झगड़ा हो गया और उनका विभाजन हो गया। जैसे श्वेतांबर दिगंबर में हुआ कि उनमें तो झगड़ा जो बेसिक था वो कपड़े का था। ओके, तो वो हमने समझा पहले। अभी इन दोनों में क्या झगड़ा है तो सिर्फ मूर्ति का है। ओके, अभी देरावासी वो मूर्ति को मानते हैं और स्थानकवासी बोलते हैं मूर्ति को वो नहीं मानते, वो स्थानक को ही मानते हैं। मूर्ति को बोलते पत्थर है। देखो, मैं अभी स्टोरी में नहीं जा रहा हूँ, दोनों एक की बुराई करेगा, दूसरा दूसरे की बुराई करेगा, फिर से वो स्टोरी में नहीं जा रहा हूँ मैं सिर्फ आपको बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। देखो, फॉर्मूला ही गलत था जब श्वेतांबर दिगंबर का, फिर आप नीचे कितना भी सही करो ना सब गलत ही होएगा। अच्छा, तो ये जो श्वेतांबर ये स्थानकवासी जी का जो आर्गुमेंट है वो भी बिल्कुल गलत है, आधारलेस है। क्योंकि अगर लॉजिक लगाए कि पुद्गल है, पत्थर है, तो फिर स्थानक भी किससे बनाया हुआ है? एक लॉजिक ऐसे ही पूछ रहा हूँ, वो भी पत्थर से ही बना हुआ है। लेकिन आप उसमें चप्पल पहन के अंदर जाते हैं क्यों? चप्पल भी तो पुद्गल है, वो भी तो पुद्गल है, स्थानक भी तो अंदर चले जाइए। ऐसे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। इवन स्थानकवासी में भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो है, वो भी क्रिटिसाइज करते हैं कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अगर भगवान की मूर्ति को मानते हैं तो हमको उनको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, उनके भाव को नहीं दुखाना चाहिए पत्थर बोल के। अच्छा, ये तो ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे वो लोग आगम भी पढ़ते हैं, समझिए, बुक्स पढ़ते हैं तो बुक को भी ऐसे छूते हैं, प्रणाम करते हैं। ओके, सभी लोग, साधु साध्वी सभी लोग, तो भी तो पुद्गल है, फाड़ के फेंक दो। हाँ, पैसा है, वो भी पेपर है ना, फाड़ के फेंक दो। क्यों नहीं फाड़ते? क्यों? उसमें गवर्नमेंट का सिक्का लग गया। वैसे ही वो मूर्ति पत्थर है, ओके, लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, उसमें भाव आते हैं, उसको वो एक आधार है भक्ति का। ओके, और शास्त्र में लिखा हुआ है, हम सबसे पहले हम बोलते हैं ना नमो अरिहंतानम बोलते हैं, नमो सिद्धानम नहीं बोलते। नमो सिद्धारम अरूपी है, ओके, अमूर्त है, उसमें कोई आकार नहीं है, वो भी मूर्ति नहीं है, विजिबल है, जो स्थानकवासी बोलते हैं ना वैसा। लेकिन उसको नंबर 2 पे रखा हुआ है, नंबर 1 पे नमो अरिहंतानम रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक आधार चाहिए किसी को भी आगे बढ़ने के लिए, वो आधार से ही फिर निराधार होंगे। ओके, पहले रूपी से ही अरूपी होंगे, पहले किसी का सपोर्ट चाहिए रहेगा। एक गुण स्थानक की आवश्यकता है। गुण स्थानक मैंने बोला ना, जैन धर्म में 14 गुण स्थानक है। ओके, स्टार्टिंग में मिथ्यात्व है, समझे हम लोग है, तो चौथे में फिर वो चढ़ते चढ़ते चौथे में संकित भी होता है। ओके, पहले और चौथे में आप देखोगे तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं लगेगा, दोनों एक जैसे लगेंगे, संसार ही लगेंगे, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक पाप करके भी अपना श्रेणी बढ़ाता जाएगा और एक धर्म करके भी और नीचे जाता जाएगा, वैसा है। तो 5वां में श्रावक होता है, छठे साधु होते हैं। यहाँ तक अवलंबन की ज़रूरत है, कोई ना कोई, किसी न किसी की, उसके बिना पढ़ ही नहीं सकते। ओके, आप भी बुक पढ़ोगे, गुरु को पूछोगे, वो सब क्या है? अरे क्या बोलने का, गुरु की फ़ोटो रखेंगे स्थानकवासी लोग घर पे, देखना, अपने गुरु की फ़ोटो रखेंगे, सब रखेंगे। एक आर्गुमेंट कर रहा हूँ, कोई वो दोस्त नहीं, लेकिन ऐसे बोल रहा हूँ मैं। लेकिन भगवान की फ़ोटो होगी तो ये नहीं रखने का, पुद्गल है। अरे, तो ये लॉजिक नहीं बैठ रहा है। अगर आप लॉजिक यहाँ पे भी बिठा रहे हो तो वही लॉजिक यहाँ पे भी बैठना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ लॉजिक अलग और यहाँ पे आपको फाए, अपने को फाए, वैसा लॉजिक नहीं करना चाहिए। जो सही है वो पकड़ना है। सही है, मूर्ति की ज़रूरत नहीं है, कहाँ पे छूटती है वो भी एक जगह पे। आप 6th में जब 7th में जाते हो, ओके, अप्रमत्त हो जाते हो, तब आपका सब छूट जाता है। संसार, आप जब जंगल में चले जाते हैं, छठे में आके साधु भी होके जंगल में चले, तब सब छूट जाता है। फिर उनको अपने आत्मा में रहना है, वो सब वो आगे बढ़ जाते हैं, वो स्टेप भी। उसका मैं अलग से एक प्रवचन करूँगा। ओके, बुराई से अच्छाई में आना है। ओके, अशुद्ध से शुद्ध में आना है। आई मीन सॉरी, पाप से पुण्य में आना है, पुण्य से शुद्ध में आना है। ओके, पहले बुराई से अच्छाई में आना है, अच्छाई से भी फिर शुद्ध में जाना है। तो ये सब अवलंबन है अच्छाई में जाने के लिए। अगर आप इसको ठुकरा दोगे
तो बहुत पाप करते हो, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है इसका अवलंबन लेना ही है हमको। वो तब महावीर स्वामी जब थे तब वो साक्षात गुरु थे, साक्षात भगवान थे, तो वहाँ हमको फिर मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज वो नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं बिरज रहे हैं, तो किसका आधार तो लेना पड़ेगा ना, सब ले रहे हैं। हम्म। अभी देखो इसमें नुकसान क्या हो गया, सबसे बड़ा नुकसान, आपने एक वर्ग को इस भक्ति से, भगवान की भक्ति से एकदम अलग कर दिया। अभी मेरे स्थानकवासी बहुत दोस्त है, ओके, अच्छे अच्छे विद्वान हैं, लेकिन भगवान को देखते हो, मंदिर को देखते नहीं, ये तो पत्थर से पत्थर है। दिल में लगता है क्या है, तो इससे मालूम पड़ता है कि सिर्फ ज्ञानावर्णीय कम होने से काम नहीं बनेगा, ओके, मौनी कर्म भी कम होना पड़ेगा तो ही काम बनेगा। नहीं तो ज्ञानावर्णीय कम होता है तो क्या होता है ना, हमको याद रह जाता है, हमको सारी सब गाथाएं सब हम बोल पाते हैं, या सब कुछ फटाफट पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक मौनीय कर्म नहीं उतरता है ना, तब तक ये सब चीज़ें नहीं समझते अपने। वो फिर तर्क वितर्क में ही रहते हैं, ऐसे ही फिर हम आयु से आया है वो भी चला जाता है और ऐसे ही फिर घूमते रहते हैं। तो खास ध्यान रखना है कि हमने एक वर्ग को जो हटा दिया है भक्ति से, उसको फिर से जोड़े इसमें। ओके, आप किसी भी शास्त्र पढ़ लेना, सब कुछ इसमें अवलंबन की तो जरूरत पड़ती है छठे स्थानक तक। और हमारे में रुमाल रखने की प्रथा है ज्ञानी पुरुषों ने, क्यों हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या थूक निकलती है, श्वास निकलती है, कुछ गंदा किसी पे गिर जाए तो क्या वो मुंह रखने की, रुमाल रखने की प्रथा है या अपनी पछेड़ी रखने की प्रथा है, लेकिन धागा नहीं चला है। ओके, मैंने अभी किसी का भी इंटरव्यू पढ़ रहा था, ओके, 1 महीने पहले भी देख रहा था टीवी में भी, तो वो कोरोना वायरस की वजह से बोल रहे थे देखो सबके मुंह में तो जैन धर्म का प्रभाव ना हो गया। भाई बड़े आश्चर्य थे, हंसना आता है कभी कभार, पीड़ा भी होती है। ओके, इसमें जैन प्रभाव होने की क्या हुई, हो तो बीमारी है इसलिए पहन रहे हैं। ओके, तो क्या बोलने का अभी, ये क्या ना, हमको एक राग है, इससे भी देखो हंसी, रति अरति बोलते ना, ये रति है कि ये है, ये होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, भगवान की मूर्ति, भगवान को भी ये पहना देंगे, जबकि भगवान ने कभी नहीं पहना है। भगवान का जो एक कपड़ा जो गिर गया जंगल में कांटे में लगकर, उसके बाद उन्होंने कोई कपड़ा नहीं पहना है, कोई मोमबत्ती नहीं पहनी है, कुछ नहीं पहना है। अच्छा, तो ये सब खास ध्यान रखना है कि आपका मान्यता है, आपको पहनना है, आप पहनिए, कोई इश्यू नहीं है।